गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अयोगवा वर्ण और अनुनासिक वर्ण, अनुस्वार वर्ण और विसर्ग और निर्नुनासिक के बारे में आज जानेंगे और पढ़ेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। हम लोग हिंदी में जब हम लोग सेंटेंस वाक्य जब बनाते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जितने जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वह अक्सर जो होता है हिंदी में जो अशुद्ध लिखते हैं। ये जो है आज जो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका जो लिखने का जो तरीका होगा और वह लिखने का जो ढंग हो जाएगा वह बदल जाएगा और आपसे जो है कम ही अशुद्ध लिखा जाएगा। तो चलिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि अयोगवा जो वर्ण होता है अंग और अह होता है अयोगवा वर्ण। अब वो चंद्रबिंदु इसको हम लोग बोलते हैं चंद्रबिंदु। और यहाँ पर हिंदी में जो है अनुनासिक वर्ण है। इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, इसका आज हम लोग प्रयोग करने सीखेंगे। तो अनुनासिक जो वर्ण है ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। ठीक है, नाक और मुंह से जैसे होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, यानी जो हम लोग उच्चारण करते हैं उसमें ज़्यादा साउंड और ज़्यादा जोर देके बोलना पड़ता है, जिसके कारण से यह चंद्रबिंदु का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे गांव, देखिए कितना साउंड से बोले, दांत, चांद, आंगन इत्यादि जो है यह साउंड में जो है जिसमें मुंह से और नाक से ज़्यादा साउंड निकलने के लिए जो जिस वर्ड में आता है तो वहाँ पर हम लोग चंद्रबिंदु का उपयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको अनुनासिक बोला जाता है, लेकिन हम लोग जो जनरली भाषा में जानते हैं ये चंद्रबिंदु है, अनुनासिक का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है अनुस्वार है। किसी जैसे कोई चीज़ लिखते हैं ना और ऊपर में जो इस तरह का एक बिंदी लगा देते हैं तो इसको हम लोग है अनुस्वार बोलते हैं। तो यह जो है अनुस्वार हिंदी में यूं तो इसका जो अनुस्वार हम किसी भाषा में जब लगाएंगे तो इसका होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क में लगा दिए, ठीक है, जैसे प में लगा दिए तो इसका जो उच्चारण जो होता है अक्सर जो है यह नो आता है। ठीक है, लेकिन इसका जो हिंदी में इसका बताया गया है कि यह जो ऊपर में किसी वर्ड, जिस वर्ड का हम ऊपर में अनुस्वार देते हैं वह जो है उस वर्ग का वह अंतिम अक्षर होता है। यानी यदि हम जैसे क में अनुस्वार दे दिए तो यानी ये इसका साउंड आता है। फिर यदि हम प में दे दिए, प में अनुस्वार हम दे दिए तो ये किसका साउंड आता है, मो का साउंड आता है। ठीक है, लेकिन अक्सर जो है अधिकतर नौ का साउंड ही आकर सब वर्ड में रहता है, लेकिन जो हिंदी का वर्ण के अनुसार से जो है अगर अनुस्वार हम लगाते हैं तो वह जो है अंतिम वर्ण का इसको इंगित करता है या दर्शाता है। अनुस्वार यह स्वर के बाद उसी आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकाली जाती है। अनुस्वार की ध्वनि कहां से निकाली जाती है, नाक से निकाली जाती है। जैसे अंगूर, अंगद, कंकन, अंग इत्यादि शब्द का जो है जो साउंड होता है वह नाक से निकलता है। फिर आ गया हमारा जो है तीसरा जो है विसर्ग। ठीक है, बहुत सारे वर्ड में जैसे यहाँ पर देखिए लगाते हैं, देखिए यहाँ पर दो बिंदु लगाते हैं ना, यहाँ पर भी लगाए हैं तो ये इसका जो साउंड आता है इसका साउंड होता है हो। ठीक है, चलिए इसका जो साउंड होता है कौन सा साउंड होता है, इसका साउंड जो होता है हो होता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हो की तरह होता है। जैसे मनोकामना, अतः, दुख इत्यादि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर यह शब्द यदि हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो हिंदी जो है लिखित जो लिखते हैं वह अशुद्ध माना जाएगा, इसलिए हम लोग जो विसर्ग का प्रयोग हम लोग करना आवश्यक होता है। चौथा जो है निर्नुनासिक जनरल शब्द में जो हम लोग लिखते हैं उसको निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर वर्णों की निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे इधर उधर, अपना, पराया, घर द्वार, जितना है ये सब जो जितने सारे सेंटेंस है, जितने सारे वो शब्द है वह जो है कौन सा कहलाता है, निर्नुनासिक वर्ण कहलाता है। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा जो है हलंत को लगाने के लिए हम लोग सीखेंगे।
हलंत को किस प्रकार से लगाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। हिंदी में इसको हल कहा जाता है, या लिखिए हलंत, हलंत, ठीक है, हल कहिए या हलंत। इसका प्रयोग कहां होता है? व्यंजन के नीचे, व्यंजन के नीचे जब तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा इस प्रकार से दिया जाता है, तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे हल या हलंत कहते हैं, कहते हैं। जैसे हम व्यंजन में लगाते हैं, जैसे हम क लिखेंगे तो क में जो है ना और साउंड इसमें मिला हुआ है, क जो है इसमें और साउंड मिला हुआ है। क को यदि हम लोग साउंड को अलग अलग करेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर क हलंत जोड़ अ, तब ये बना मेरा पूरा क होता है। तो क में जो हलंत लगाए ना, तो हलंत का मीनिंग होता है उसको आधा साउंड, उसको आधा करना। और जो है आप मान लीजिए जैसे और दूसरा शब्द, दूसरा का उदाहरण में देखते हैं। जैसे हम अक्ष लिखेंगे, ठीक है, अक्ष में कौन कौन सा शब्द होगा? तो ये क हलंत जोड़ सौ, तब हमारा बराबर होगा अक्ष कहलाएगा। त्र का भी देखिए, त्र जो है वर्ण जो है तो हलंत और रो, तब हमारा मिलकर बना है त्र। ज्यों जो है, ज्यों भी देखिए, ज्यों जब लिखेंगे तो ज हलंत और यों, तब मेरा बन के बना है यह जो है ज्यों। इस प्रकार से हम लोग जो है, अगर हम हिंदी में इसका सही तरह से उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरा जो जितना सारा जो गलती है वह गलती कम होगा। तो इसलिए हलंत का और इसका जो, जैसे हम लोग जैसे दूसरा और लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं एक हुआ वो आकार आधा को यो हुआ ना, ये हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो आकार, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यानी हमारा जो कहने का अर्थ है, ये जो हम आधा यहां पर लिखे हैं, ठीक है, आधा लिखे हैं, तो ये हलंत लगा देने से क्या वर्ड जो सब जिस वर्ण में लगाते हैं तो उस वर्ण जो है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं, दूसरा शब्द लिखते हैं सौ शब्द, सौ आधा बो है और दो है, लिखिए, ठीक है। तो हम इसको दूसरा शब्द में दूसरा तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन ये जो है सही है, गलत नहीं है, और इसलिए हम लोग लिखते हैं इस तरह से। तो आप जो आज हम लोग आपको जो हम आज सिखाए, आज हम सिखाएं आपको अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक और हलंत के बारे में। तो हम आशा करते हैं कि यह जो है आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे और इसका जो है आप अपने क्लास में बच्चों को सिखाने में इसका उपयोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।